Good morning, students. Today we will continue our last chapter, which is animal habitats. In last video we discussed about the term adaptations and the adaptations for protection. In this video we will discuss about the adaptations according to habitat. So first of all we must know that what is habitat. Habitat क्या होता है? We all know that Earth is the only planet in our solar system where the life exists. हम सभी को पता है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है. एंड द डिफरेंट एनिमल्स लिव इन द डिफरेंट सराउंडिंग्स. जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग सराउंडिंग्स में रहते हैं. उन्हीं सराउंडिंग्स को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट. सो हैबिटेट इज ए प्लेस वेयर ए लिविंग थिंग लिव्स और ग्रोज नेचुरली. तो हैबिटेट क्या है? वो प्लेस जहाँ पर एक लिविंग थिंग, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स, दे लिव एंड ग्रो नेचुरली. तो हम क्या कह सकते हैं? हैबिटेट क्या है? इट इज़ द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल. हैबिटेट क्या है? एक एनिमल का नेचुरल होम है. सो एनिमल हैबिटेट इज द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स नेचुरली. प्लांट हैबिटेट क्या होगा? जहाँ प्लांट्स रहते हैं. एनिमल हैबिटेट वेयर एन एनिमल लिव्स नेचुरली. On the basis of the habitats, animal are of 5 type. different habitats के according हमने animals को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है. कौन कौन से ग्रुप्स हैं वो? फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सेकेंड वन एक्वेटिक एनिमल्स, देन एम्फीबियंस, एरियल, आर्बोरियल. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. First one is terrestrial animals. Terrestrial animals mean land living animals. Animals that live on land or below the surface of ground. They are known as terrestrial animals. वो animals जो land पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं या ज़मीन के नीचे रहते हैं, बरो बना के, सुरंग बना के. ठीक है, तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. लाइक एलिफेंट्स, टाइगर्स, लॉयंस, रैबिट्स. देखा है ना आप सबने? तो ये सारे क्या हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं. ये कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहते हैं. और रैबिट कहाँ रहता है? लैंड के अंदर, ग्राउंड के अंदर सुरंग बना के रहता है. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव 4 legs. दिख रहा है ना सबको पिक्चर में? इनकी कितने लेग्स होती हैं? 4. फॉर वट? टू रन फास्ट, ताकि वो फटाफट भाग सके. जम्प, दे कैन जम्प. कैच देयर प्रे, अपने प्रे कौन होता है? उनका शिकार, जिसको वो खाते हैं. और टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. ठीक है, और अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए. They have well developed nervous system and sense organs to feel the change in the surrounding. उनका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन, उनकी नर्व्स, जिनसे हम फील करते हैं. आपको कोई टच करता है तो आप फटाफट फील करते हो ना, तो वो किसकी वजह से है? आपके नर्वस सिस्टम की वजह से. एंड दे हैव द सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं हमारे? 5. आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन. तो इन 5 सेंस ऑर्गन से हम क्या करते हैं? फील करते हैं चेंजेस को, हमारे अराउंड जो चेंजेस होते हैं. आई से हम देख सकते हैं कि आपके आसपास क्या चेंजेस हुए हैं. ओके. नोज से हम स्मेल करते हैं कि किस तरह की स्मेल आ रही है. तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं? दे हैव 4 legs. ओके. एंड उनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है. और सेंस ऑर्गन्स भी वेल डेवलप्ड होते हैं. अब टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स भी होते हैं. लाइक
Some animals live in the deserts. The desert देखें आपने? You can see in this picture that how the desert look like. There sand is present. Animals like camel, snakes, desert rat, they adapt themselves to these conditions. Desert की conditions कैसी होती हैं आपको पता है? वहाँ पर पानी बहुत कम होता है. Less water is present in the desert. And desert कैसा होता है? It is very hot during the day. डे टाइम में बहुत हॉट होता है एंड ड्यूरिंग द नाइट इट इज़ वेरी कोल्ड. तो जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं वो अपने आप को वहाँ कैसे अडॉप्ट करते हैं? लाइक कैमल हैज़ ए थिक एंड द लेस हेयरी स्किन. कैमल की स्किन कैसी होती है? आप देख सकते हो इस पिक्चर में. थिक होती है उसकी स्किन और लेस हेयरी होती है, बहुत कम बाल होते हैं. सो दैट इट डज नॉट लूज मच वाटर. क्योंकि वहाँ पर पहले ही लिटिल वाटर है, डेजर्ट में पानी बहुत कम है, तो उनकी जो स्किन है वो इस तरह से होती है कि उनकी बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, डिहाइड्रेशन ज़्यादा ना हो. और क्या होता है कैमल में? हम्प ऑन इट्स बैक टू स्टोर द फूड. इस हम्प में क्या करता है? वो फूड को स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से वो फूड और वाटर के बिना काफ़ी दिन तक सर्वाइव कर सकता है. और उसके फीट कैसे होते हैं? पैडिड फीट. लुक एट द फीट ऑफ द कैमल. कैमल के फीट कैसे होते हैं? पैडिड फीट होते हैं, सॉफ्ट फीट होते हैं. टू वॉक ईजली इन द सैंड, ताकि वो सैंड में, रेत में ईजिली वॉक कर सके. नेक्स्ट इज द पोलर रीजन. दिस इज ऑल्सो ए कैटेगरी ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. पोलर रीजन में एनवायरनमेंट कैसा होता है? एक्सट्रीमली कोल्ड. डेजर्ट में कैसा होता है? हॉट. पोलर रीजन में कैसा होता है? वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड. सो द एनिमल्स लाइक यॉक एंड पोलर बियर आर फरी एंड थिक स्किन्ड टू कीप देम वार्म. यू कैन सी इन दिस पिक्चर यॉक एंड पोलर बियर. इनकी स्किन कैसी है? फरी और थिक है इनकी स्किन, जिसकी वजह से ये अपने आप को वार्म रख पाते हैं, गर्म रख पाते हैं. नेक्स्ट इज हाइबरनेशन. हाइबरनेशन जो है ये लैंड एनिमल्स का एक स्पेसिफिक फीचर है. क्या होता है इसके अंदर? सम लैंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, देखा ना फ्रॉग सबने? फ्रॉग्स, लीजर्ड्स, स्नेक्स, दे कैन नॉट बियर द कोल्ड वेदर. कुछ लैंड एनिमल्स कैसे होते हैं? ये ठंडे वेदर को, कोल्ड वेदर को सर्वाइव नहीं कर पाते, बियर नहीं कर पाते. तो वो क्या करते हैं? ड्यूरिंग द समर, जब समर होती है, दे ईट ए लॉट ऑफ फूड, बहुत सारा खाना खाते हैं. एंड ड्यूरिंग द विंटर दे बिकम इनएक्टिव एंड गो डीप अंडर द ग्राउंड. विंटर के टाइम पे वो इनएक्टिव हो जाते हैं और ग्राउंड के नीचे चले जाते हैं और वो सोते रहते हैं. दिस इज कॉल्ड विंटर स्लीप. विंटर में सो जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं विंटर स्लीप और हाइबरनेशन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. नेक्स्ट वन इज एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स मतलब वो एनिमल जो कहाँ रहते हैं? वाटर में. एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. लाइक फिश, स्नेक, टर्टल एंड क्रेब्स. ये सारे क्या हैं? एक्वेटिक एनिमल्स हैं. फिशेस कैसे स्विम करती हैं पानी में? विद द हेल्प ऑफ फिन्स. फिशेस हैव द फिन्स फॉर स्विमिंग इन वाटर. ओके, एंड ब्रीथ कैसे करते हैं? ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? दे हैव द गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर. नेक्स्ट आर एम्फीबियंस. पहले हमने पढ़ा टेरेस्ट्रियल एनिमल, देन हमने पढ़ा एक्वेटिक एनिमल्स. अब हम क्या पढ़ेंगे? एम्फीबियंस. एम्फीबियंस, एम्फी मीन्स डबल. वो एनिमल जो लैंड एरिया में भी रहते हैं, वाटर एरिया में भी रहते हैं. द एनिमल्स दैट कैन लिव both on the land and in the water, they are called amphibians, like frog, toad, salamander, etc. These are the amphibians. Amphibians have the lungs to breathe on land. जब वो लैंड एरिया पे रहते हैं तो वहाँ पर वो लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं. जब वाटर में रहते हैं दे ब्रीथ थ्रू द मॉइस्ट स्किन, वो अपनी स्किन से ब्रीदिंग करते हैं. ओके, जब वो लैंड एरिया में रहते हैं देन दे हैव द लेग्स विच हेल्प देम टू मूव ऑन द लैंड.
ओके, बट जब वो वाटर में रह रहे होते हैं देन दे हैव द वेब्ड फीट टू स्विम इन द वाटर। तो उनके पास अलग अलग फीचर्स हैं, लैंड एरिया में रहने वाले फीचर्स भी हैं और वाटर में रहने वाले फीचर्स भी हैं, इसीलिए वो दोनों तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस। Next are aerial animals. Aerial means air. Those animals which can fly. They live in the air, so they are known as aerial animals, like birds and insects. These animals, in them, the four limbs means जो अगले limbs होते हैं, हम अगले जो दो पैर होते हैं, the four limbs are modified as wings. पंख होते हैं ना, और विंग्स क्या करते हैं, टू हेल्प देम फ्लाई, उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। दे हैव द फेदर्स, पंख होते हैं उनके, टू कीप देम वार्म एंड हेल्प ड्यूरिंग द फ्लाइट। ओके, एंड दे हैव द होलो बोन्स, उनकी जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, होलो होती हैं, खाली होती हैं, टू मेक देयर बॉडी लाइट। अब खाली बोन्स होंगी तो लाइट हो जाएगी, उनकी बॉडी हल्की हो जाएगी, और हल्की चीज़ फ्लाई करती है। सो द एरियल एनिमल्स fly in the air. Next one is arboreal animals. Some animals like monkey, squirrel, chimpanzee, they spend most of their time on the trees. They are called arboreal animals. वो एनिमल्स जो अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, ट्रीज पर जंप करते रहते हैं इधर से उधर। ओके, दे आर नोन एज arboreal animals. The arboreal animals, they have the strong and the stout chest. जो arboreal animals होते हैं like chimpanzee, इनकी chest कैसी होती है, strong and stout. Stout means straight, to provide support while climbing, ताकि उनको चढ़ने में, climb करने में help मिल सके. They have the fingers and thumbs. उनके fingers भी होते हैं, you can see in this picture. The chimpanzee, the squirrel, they have the fingers and thumb to grasp and hold the things, ताकि चढ़ते टाइम जब वो क्लाइंब करते हैं तब वो चीज़ों को पकड़ सकें, होल्ड कर सकें, क्लाइंबिंग के लिए भी एज वेल एज फॉर द ईटिंग पर्पस ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द डिफरेंट हैबिटेट एंड द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द एनिमल्स विच आर लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट। हमने क्या क्या पढ़ा, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, देन एरियल एनिमल्स, एम्फीबियंस, और सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा, आर्बोरियल एनिमल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.